साथियों नमस्कार। जय सिंह। सबसे पहले तो आप सारे साथियों का आज के इस स्पेशल इवेंट में स्वागत है। और जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि आज का जो ये इवेंट है वो किस लिए रखा गया है, क्योंकि हम सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। क्योंकि 1 तारीख के बाद हम सारे लोगों के बीच में एक नया रूल्स है जो अप्लाई होने वाला है। और उस रूल्स के बाद में, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है और कंपलसरी अप्लाई होना ही होना है, और उसके बाद में अगर हम इन चीजों पे काम नहीं करते हैं समय से पहले तो आगे जाके हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानियां हो सकती है। या फिर हो सकता है कि हम अपना जो बिजनेस आप ड्राइव कर पा रहे हैं उसमें हमें इश्यू आ जाए, बिलिंग को लेके चैलेंजेस आ जाए। तो हमें सारे लोगों को कोशिश करनी है साथियों के समय से पहले हम अपने इन सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करें। हमारे जो रिक्वायरमेंट है इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं फूड लाइसेंस, किस तरह से हम सारे लोग अप्लाई करें और किस तरह से यहाँ पे अपडेट करें, ताकि इन फ्यूचर में 1 तारीख के बाद में हमारा जो प्रोसेस है वो ऑन गोइंग रहे, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना हमें ना करना पड़े। तो उसकी बचने के लिए एडवांस में हमें इस पे काम करना पड़ेगा। जितने भी साथी आज मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो डिपो होल्डर्स हैं, चाहे वो पीयूसी होल्डर्स हैं, या फिर चाहे वो डिस्प्ले वाल होल्डर्स हैं, या मैं बात करूं जितने भी वंडरवर्ड और वंडर क्विक होल्डर्स हैं, हम सारे साथियों को इवन दिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी आज हमारे इस सिस्टम से कनेक्टेड हैं, अगर वो हमारे यहाँ से प्रोडक्ट लेता है और अपने किसी भी डीएस को वो बिलिंग करता है, तो उस सिचुएशंस में उनको फूड लाइसेंस जो एफएसएसआई का जो है या फिर रजिस्ट्रेशन दोनों ही करना कंपलसरी है। अगर वो आप नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में 1 तारीख के बाद में आप प्रोडक्ट तो ले सकते हैं, बट उसके बाद में आप अपने डायरेक्ट सेलर को, या फिर अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं तो अपनी टीम को आप उस सिचुएशन में बिल नहीं कर पाएंगे। और जब आप बिल नहीं कर पाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सारे लोगों को आ सकता है। और इन सारी चीजों से बचने के लिए हमें समय रहते इसके ऊपर काम करना है, इसकी अवेयरनेस हमारे सारे साथियों को देनी है, ताकि आगे जाके हमारा बिजनेस केवल इस रीजन से ना रुके या इस कारण से हम बिलिंग करने के अधिकार से वंचित हो जाएं, जो कि आज कंपलसरी हो चुका है। और आप सारे लोगों को पता है कि ये सारा का सारे जो डिसीजन है, ये जो नॉर्म्स हैं वो भारत सरकार द्वारा दिया गया है। तो उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ उन रूल्स को, उन नॉर्म्स को फॉलो करना है और एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करना। और साथ ही साथ एक अच्छे मैं यही कहूंगा कि एक अच्छा, हम जो बात करते हैं लॉयल डायरेक्ट सेलर, या फिर हम बात करें कि एक अच्छे पीयूसी होल्डर्स के रूप में अपने आप को साबित करना है। और वो चीजें तब हो सकती है साथियों जब हम इन सारी चीजों के ऊपर समय रहते कार्रवाई करें और इनके ऊपर सही तरीके से एक्शन लेके अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करें, अपना लाइसेंस रजिस्टर्ड करवाएं। इसके साथ ही साथ जिन साथियों को कठिनाई आ रही है, जो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी भी हम इस मामले में हेल्प करें, उनको सही तरीके से गाइड करें, ताकि वो भी अपना लाइसेंस या फिर अपना रजिस्ट्रेशन अपडेट कर सकें, बनवा सकें, और अपना समय से पहले अपनी वेबसाइट पर जाके या अपने पीओएस एप्लीकेशन पर जाके उसको अपडेट कर सकें, जिससे कि आगे जाके उनको किसी भी तरह की कोई भी इशू ना हो। तो इसको हम कोशिश करेंगे समझने की कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है और कैसे हम काम करना है, और इसको जितना जल्दी हो इस सारी प्रक्रिया को हम फिनिश करके अपना जो रूटीन में जिस तरह से हमारा बिजनेस चल रहा है, जिस तरह से हम बिलिंग कर पा रहे हैं, जो सारी चीजें स्मूथली चल रही है, उनको उसी तरह से एज इट इज 1 तारीख के बाद भी हम सारे लोग कंटिन्यू कर पाए। तो वो सारी चीजें हो सकती है साथियों, बस हमें इनको समझने की जरूरत है। किस तरह से हम बात करेंगे इसमें एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि किस तरह से ये सारी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और किस तरह से इन पे हम काम करें सारे लोग, कि ये सारी की सारी जो इसको प्रोसेस करने में हमें जो डिफिकल्टी आ रही है, जो कठिनाइयां आ रही है। क्योंकि हम सारे लोगों को बता साथियों कि हम जब किसी भी नई चीज के ऊपर जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें इश्यू होता है कि उसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है, कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हमें लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो उन सारी चीजों को आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम वहां जाके अपना बहुत ही इजी वे में, या तो अगर आप डिस्प्ले वाल होल्डर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आप यूसी होल्डर्स हैं, या फिर आप डिपो होल्डर्स हैं, या फिर आप वंडरवर्ड होल्डर है, वंडरवर्ड क्विक होल्डर है, तो आप सभी को अपने लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 1 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं, 3 साल के लिए कर रहे हैं, 5 साल के लिए, जितने भी टाइम पीरियड के लिए चाहिए आप अपना रजिस्ट्रेशन वन टाइम में वहां पे कर सकते हैं, ताकि हर साल आपको दोबारा उस रिन्यूअल वाले प्रोसेस में नहीं जाना पड़ेगा और एक ही साथ आप अपने इन सारे प्रोसेस से फ्री हो सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो कि आज की डेट में हमें एफएसएसआई का जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेना वो कैसे है, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। अगर आप एज ए डिस्प्ले वाल होल्डर्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट्स आपको लगना है। एक आपका फोटो आइडेंटिटी लगना है, आपका आधार कार्ड लगना है, और आपका रजिस्ट्रेशन होना रहना है।
लेकिन अगर आप एज ए पीयूसी होल्डर्स हैं या फिर आप एज ए वंडरबर्ड होल्डर्स या वंडरबर्ड क्विक होल्डर्स हैं, तो उस कंडीशंस में आपको वहां पे लाइसेंस लेना कंपलसरी, और लाइसेंस लेने के लिए कुछ आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप खुद प्रोपराइटर हैं, खुद आप उसके मालिक हैं, तो उस कंडीशंस में आपको अपना जो फर्म का अगर बना रखे हैं तो उसका पैन कार्ड आपका वहां पे लगना है। और साथ ही साथ में आपको अपना वहां पे, अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप अपना पीयूसी या फिर अपना जो स्टोर रन कर रहे हैं वो रेंटेड है, तो उस कंडीशन में आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा, और साथ में उसका बिजली का बिल। ये एडिशनल 2 डॉक्यूमेंट आपको वहां पे सबमिट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपकी घर की प्रॉपर्टी में घर के अंदर ही आपका पीयूसी चल रहा है और आप किसी भी तरह का रेंट नहीं देते हैं, तो सेल्फ डिक्लेरेशन बना के आपको वहां पे वो सबमिट करना पड़ेगा। साथ ही साथ एज ए प्रोपराइटर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और उसके बाद में आप अपने इसके लिए लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी। सबसे पहले प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमें जाना है इसके लिए जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है foscos.fssi.gov.in। ये आप जैसे ही लॉगिन करते हैं साथियों, आप देख पा रहे होंगे इस तरह की आपको वहां पे एक स्क्रीन दिखाई देगी, होम पेज आएगा। वहां पर आपको, आप नीचे देखेंगे तो अप्लाई लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन, तो उस पर क्लिक करना जहाँ पे लिखा फीस RS 100 to 7,500 पर ईयर। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा अप्लाई फॉर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। उस पे आपको जो रेड वाला आपको कॉलम दिख रहा है उस पे आपको क्लिक करना है। उस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, देन उसके बाद में यहाँ से आपकी अगली स्लाइड में आपसे आपका स्टेट पूछा जाएगा, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। स्क्रीन नहीं हो रहा है सो? हाँ सर, अभी दिख रहा है स्क्रीन? एक बार फिर से एंड करके फिर से कनेक्ट कीजिए। अभी एक बार चेक करो आ रहा है क्या? स्क्रीन विजिबल है अभी? एक बार चेक करके बता सकते हैं स्क्रीन दिख रहा है सबको? जी सर, जी सर। ओके, स्क्रॉल भी हो रही है? नेक्स्ट स्लाइड आ रही है? सीपी एक बार कंफर्म करोगे प्लीज? जी सर। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमें कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें जाना है अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का जो कॉलम आ रहा है उस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद में हम जाएंगे वहां पे, तो आप देखेंगे अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं नेक्स्ट स्लाइड जो आती है वहां पे आपको अपना जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस पर आपने क्लिक करना है, अपना रिलेटिव स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट आपकी जो स्लाइड आएगी उसमें आप देखेंगे वहां पे उस स्क्रीन के अंदर आपको ट्रेड और रिटेल ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इस वाले कॉलम पर आपको क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करने के बाद आप नीचे जो आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखा है उसके अंदर जाके आपको रिटेलर वाले कॉलम पे फिर से क्लिक करना है। तो आप जैसे ही रिटेलर वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे उसके बाद में नीचे जाके आपको प्रोसेस का एक बटन दिया हुआ उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेस वाले बटन पर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपकी एक व्यू एलिजिबिलिटी करके आती है कि आपने जो पहले सेलेक्ट किया था आप किसके लिए जा रहे हैं और उनसे जा रहे हैं, तो वो लोकेशन आपको यहाँ पे देखिए। उसके बाद में आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, उससे पहले आपको बता दूंगा कि आप जैसे ही रिटेलर पे क्लिक करते हैं उसके बाद में नीचे आपको वहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसके अंदर पहला है टर्नओवर ग्रेटर देन 20 करोड़। सेकंड ऑप्शन आपका है टर्नओवर आपका अप टू 20 करोड़, और थर्ड कॉलम जो आपका है या जो ऑप्शन आ रहा है आपका यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए टर्नओवर अप टू 12 लैक्स। अगर आप डिस्प्ले वाल होल्डर्स हैं तो आपको तीसरा वाला जो ऑप्शन है टर्नओवर अप टू 12 लाख उसको आपको सेलेक्ट करना है और प्रोसेस पे क्लिक कर देना। अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बीच वाला जो ऑप्शन है टर्नओवर अप टू 20 करोड़ उस पर क्लिक करना है और आपको आगे जाके प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आगे जाके आपसे वो कंफर्मेशन लेगा। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे दोबारा से क्लिक करना है, तो वहां पे आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा,
जिसके अंदर आपके स्टोर से रिलेटेड वो सारी बेसिक जानकारी आपको भरनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपडेट करने हैं और उसके बाद में उसको सबमिट कर देना है। साथ ही साथ इसके अंदर अब जब आप यहाँ पे कैटेगरी तो गाइड करना चाहूंगा कि जो उस लिस्ट के अंदर जितनी भी कैटेगरीज आ रही है, अगर आप पीयूसी होल्डर्स हैं तो आपने एक काम करना, उसके अंदर 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7, 8, 9, 10 केवल ये जो कैटेगरीज हैं आप उनको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी कैटेगरीज है 1 बाय 1 आप वहां से सेलेक्ट करेंगे और उसको सेव एंड नेक्स्ट करते चले जाएंगे, सबको आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ताकि आप जितनी भी वैरायटीज के अंदर आज यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, वो सारी कैटेगरी आपके उनके अंदर कवर हो जाएगी। और उसको कवर करने के बाद में कंप्लीट फॉर्म आपने फिल करना है। और इस तरह से ये जो पूरे फॉर्म का आप यहाँ पे व्यू देख पा रहे होंगे, इसको कंप्लीटली भरते हुए जाना। लास्ट के अंदर जाके आपको अपना मेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर के साथ में अपडेट करना है, सारा अपडेट कर देना है। और वहां पे लास्ट में जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट में जाएंगे तो आपका कंफर्मेशन वेरिफिकेशन कोड आएगा आपकी यूजर आईडी के लिए, एक आपका ईमेल आईडी पे आएगा, दूसरा आपका जो रजिस्टर्ड नंबर आपने डाला उस पे आएगा। उसके थ्रू आपका यहाँ पे साइन अप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये जब कंप्लीट हो जाता है तो दोबारा जाके आप यहाँ से अपना जो डॉक्यूमेंट्स आपको बेसिकली अपलोड करने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले सेक्शन में आप जाएंगे और वहां से अगर आप पीयूसी होल्डर्स हैं या आप अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे एज ए प्रोपराइटर आप अपना पैन कार्ड वहां पे सबमिट कर सकते हैं। फोटो आइडेंटिटी के अंदर आप अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं। अगर आपकी वो प्रॉपर्टी रेंटेड है तो वहां पर आपको अपना जो है रेंट एग्रीमेंट और साथ में बिल सबमिट करना है। अगर आपकी वो पर्सनल प्रॉपर्टी तो वहां पे आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन का एक वहां पे फॉर्मेट बना के अपडेट करना है कि वो आपके सेल्फ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसी के अंदर आप अपना इसका पीयूसी को रन कर रहे हैं। तो वो आपने सारा सेल्फ टेस्टेड करके यहाँ पे अपलोड करने हैं, देन उसके बाद में आपने नेक्स्ट कर लेना। लेकिन अगर आप जो स्पेशली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5 स्टेट जो है, जैसे मैं बात करूँ चंडीगढ़, गोवा, मेघालय, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश, अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशंस में आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट का लगेंगे। वो आप जैसे ही इन स्टेट पे जाएंगे, पर्टिकुलर जिस भी स्टेट से या इन सिटी से आप बिलोंग करते हैं तो इन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो भी वहाँ के नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट भी आपको इनके साथ में सबमिट करने हैं ताकि आपका इजी वे में लाइसेंस के लिए प्रोसेस हो सके। ये सारा करने के बाद में आप इनका जो डिक्लेरेशन है उसको क्लिक करेंगे और लास्ट में जाके पे वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, जहां से आप अपना डिजिटल को किसी भी यूपीआई के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपना वहां से अपना जो भी फी है उसको आप यहाँ पे जाके पे कर सकते हैं। अगर सपोज करो आप अपने डिस्प्ले वाल के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो उसके लिए सिंपल सा आपका 100 रुपीज का जो चार्ज है वो आपका यहाँ पे फी पे होनी है। अगर आप सपोज करो पीयूसी होल्डर्स हैं और आप जा रहे हैं यहाँ पे तो उस कंडीशन में अगर 1 साल के लिए आप कर रहे हैं तो उस कंडीशन में लगभग 2000 के अप्रोक्सीमेट आपका अमाउंट लगना है। जैसे जैसे नंबर्स ऑफ ईयर का आप करते हैं, 3 साल या 5 साल का करता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे फी जो आएगा वो आपने ऑनलाइन पे करना है और उसके बाद में आपने इसको सबमिट कर देना। जब सबमिट हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होगा आपका। जिस तरह से हम जब भी फॉर्म भरते हैं हमारा साइन अप फॉर्म डायरेक्ट सेलर का, तो वहाँ पे भी आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। ये रेफरेंस नंबर आपका तब तक वैलिड होगा जब तक कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो रजिस्ट्रेशन, या फिर लाइसेंस के लिए गए तो जब तक आपका लाइसेंस नंबर अपडेट नहीं हो जाता तब तक उससे रिलेटेड हर वो अपडेट जानने के लिए आप इस वेबसाइट के थ्रू जो जान सके, वो एप्लीकेशन और रेफरेंस नंबर आपके लिए काम का रहेगा। पासवर्ड आपको यहाँ पे रहेगा, उसके द्वारा आप दोबारा से यहाँ से लॉगिन करके अपनी बेसिक डिटेल जो आपने पूरे फॉर्म के तरह सबमिट की थी वो सारी आपके यहाँ पे डैशबोर्ड पर आपको दिखाई देगी। और जब आपका लाइसेंस अप्लीकेबल हो जाएगा, बन जाएगा, तो वहाँ पे आपका लाइसेंस नंबर अपडेट हो जाएगा। तो तब तक के लिए आपको अपने उस रेफरेंस नंबर को संभाल कर रखना, जिससे कि आप अपने उस लाइसेंस के रिगार्डिंग वो सारा अपडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप जान सके और उसके बारे में आप फॉलोअप ले सकें। बहुत बार होता है कि आपका जो लोकल अथॉरिटी ऑफिस है वहां से भी आप संपर्क करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, उसके बारे में अपडेट ले सकते हैं। और जल्दी से जल्दी जैसे ही आपका लाइसेंस यहाँ पे बनता है उसके बाद में उसकी लाइसेंस की कॉपी लेके आपने अपने पीओएस एप्लीकेशन में जाके जहाँ पे अपलोड सेक्शन दे रखा है वहाँ पे अपलोड कर देना है, ताकि 1 तारीख के बाद में आप बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्यवधान के अपने इस प्रोसेस को ऑनगोइंग रख सके, अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सके, अपनी सेल को कंटिन्यू रख सके। और यही चीजें सेम टू सेम हमें अपने सारे साथियों को सिखानी है साथियों, ताकि किसी को भी इसके रिगार्डिंग कोई इशू ना हो और वो हर कोई इजी गोइंग में अपना लाइसेंस या फिर अपने रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस कर सके
और बहुत ही जल्दी सारे लोग अपना ये अपडेट कर सके। तो ये सारी वो चीजें हैं साथियों जो कि गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आज हमारे पास में आई है, और उनको हम सारे लोगों को फॉलो करना है। तो हमें जितना जल्दी हो, एज सोन एज पॉसिबल, ये सारी के सारे डॉक्यूमेंटली जितने भी काम है, जितने भी लाइसेंस का प्रोसेस है या फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, उसको कंप्लीट करना है। हमारे पीयूसी पे जितने भी डायरेक्ट सेलर आते हैं, जितने भी हमारे, अगर मैं कहूँ डिस्प्ले वाल होल्डर्स आते हैं, उनको भी हम अपडेट करें कि उनको भी कंपलसरी इसका जो है रजिस्ट्रेशन करना ही करना है, और रजिस्ट्रेशन नंबर को जाके पीओएस एप्लीकेशन के थ्रू अपडेट भी करना है। तो ये सारी जानकारियां हम अपने फील्ड में दें, अपने सारे साथियों को दें, ताकि हर एक इससे अवेयर हो, इनको अपडेट कर सके समय रहते, और उनको अपडेट करके अपने जो है 1 तारीख के बाद में जो ऑनगोइंग प्रोसेस, जो हमारा बिलिंग बंद हो सकता है अगर नहीं करते हैं, तो उससे परेशानी से हम सारे लोग बच सकें। और आज आपको पता है कि जैसा कि आज हम दिसंबर मंथ में हैं और आज 13 दिसंबर ऑलरेडी हो चुकी है, तो हमारे पास में अगर हम बात करें तो सिर्फ 17 दिन बचे हैं। तो इनके अंदर हमें हमारे हर एक स्टोर का लाइसेंस लेना, हमारे हर एक डिस्प्ले वाल होल्डर जो हमारे साथ कनेक्टेड है, जो हमसे सर्विस ले रहा है, हमसे प्रोडक्ट ले रहा है, उसको भी अपडेट करना है, गाइड करना है किस तरह से वो अपना यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करे। वो सारी चीजें हमें बतानी है, ताकि इन फ्यूचर में हम बहुत स्मूथली हमारे बिजनेस को आगे लेके जा सके, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई आशा के साथ में। तो होप सो आप सारे लोगों को क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हम यहाँ पे अपने जितने भी इससे रिलेटेड क्वेरी उसको हम सोल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, ऐसा कोई सवाल है, तो हमारा जो कस्टमर केयर का नंबर है 01482352000, वो हमेशा आपके लिए ओपन है। आप किसी भी तरह की क्वेरी या किसी भी तरह के किसी भी सवाल के लिए एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से आपको लाइसेंस के लिए जाना है। तो वो सारी चीजें हमें जितना जल्दी हो प्रोसेस में लेके आनी है, अपडेट करनी है, ताकि आने वाले महीने में हम बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली आगे लेके जा सकें, और फील्ड में एक अच्छा मैसेज हम सारे लोग दे सकें कि जितने भी नॉर्म्स हैं हम सबसे पहले फॉलो करते हैं, उन पर पूरी तरह से काम करते हैं। और एक आदर्श डायरेक्ट सेलर होने के साथ साथ एक सच्चे भारतीय होने का भी हम सारे लोगों को फर्ज अदा करना है साथियों। तो हमें इन चीजों पे काम करना चाहिए, और ताकि हम सारे लोग एक मिसाल कायम कर सके सारे लोगों के लिए कि जितने भी नॉर्म्स हैं उनको हम सारे लोग फॉलो करने के लिए तैयार हैं। भी हमसे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की जाती है, और ये सारे वो चीजें हैं साथियों जो इन फ्यूचर में हमारे बिजनेस को और बड़ा करने में बहुत बड़ी हेल्प करने वाली है। क्योंकि हम सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली आज 1 नंबर के अंदर टीडीएस दे रहे हैं, सारी वो रेवेन्यू हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और उसके अंदर जितने लाइसेंस और सर्टिफिकेशंस हमारे पास होंगे उतने ही ज्यादा कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटली हम सारे लोग बहुत साउंड होंगे, जो कि हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि हम हर एक चीज गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से फॉलो करते हैं, उस पर काम करते हैं, और अपने इस देश के विकास में पूरी तरह से, अगर हम बात करें कि आज जो एक हमारा मिशन है, आज हमारा जो एक लक्ष्य है कि कैसे हम एक नए भारत का निर्माण करें, तो उसमें हर एक छोटी छोटी चीज हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और उसी का एक छोटा सा हमारे लिए प्रोसेस है कि हम इसके अंदर अपना लाइसेंस बना के पूरी तरह से उन सारे नॉर्म्स को फॉलो करने के अंदर अपनी भागीदारी निभाएं, और अपनी एक अच्छे डायरेक्ट सेलर, एक अच्छा पीयूसी होल्डर होने के साथ साथ हमारे बिजनेस को आगे ले जाने के लिए हम सारे लोग काम कर सकें। तो होप सो कि आप सारे लोग इस पर समझ पाएंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है, ऐसा कोई सवाल रहता है, तो डेफिनेटली आप सारे लोग हमारा जो कस्टमर केयर है वहाँ पे सारे के सारे उस पर बात कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई रुकावट आती है तो, और उसका आप समाधान लेके उसको प्रोसेस करके जितना जल्दी हो आप अपने लाइसेंस को कंप्लीट करें। तो आज के लिए बस इतना ही था। फिर से हम मिलते हैं एक नए इवेंट्स में, कुछ नई जानकारियों के साथ में, कुछ नई चीजों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।